सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत पाठ के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी की के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कर चुकी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पाठ है ये एक रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है और कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से एक ऐसे विलक्षण चरित्र को समाज के सामने पेश किया है जो मनुष्यता, सामूहिक चेतना तथा लोक संस्कृति का प्रतिनिधि है। लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर करारा जो है प्रहार किया है। और इस पाठ की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि लेखक ने विभिन्न माध्यमों से ग्राम्य जीवन का सजीव चित्र जो है वो पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। इस पाठ को जब हम पढ़ें तो बाल गोविंद भगत के विषय में लेखक कहते हैं कि उनकी शारीरिक रूपरेखा कैसी है, तो वो मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से कुछ अधिक उम्र होगी, 70 से कुछ कम और 60 से अधिक। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जैसा कि नाम है भगत तो लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उनके चेहरे पर सफ़ेद बालों से ही जगमग बनी रहती थी, अर्थात वो जो है दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी उनकी थी। कमर में एक लंगोटी और सिर पे कबीर पंथी कनफटी टोपी। जब शिशिर ऋतु आ जाए, जाड़ा आ जाता था, तो एक काले कंबल से उनका काम चल जाता था। माथे पे हमेशा रामानंदी तिलक लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। आप देखते होंगे तिलक लगाए रहते हैं लोग, त्रिपुंड जैसा होता है पूरे माथ में और नाक पे भी होता है, उसे रामानंदी तिलक कहते हैं। गर्दन में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे, जिसे कंठी भी कहा जाता है। इस सब से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, लेखक कहते नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक के जीवन में, लेखक के गांव में ये रहे होंगे। लेखक कहते हैं कि उनकी पत्नी की मुझे याद नहीं, लेकिन उनका बेटा और बहू जो था उनको मैंने देखा था। उनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेकिन खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते, उनका परिवार था, पुत्र और पुत्रवधू, खेती बाड़ी भी करते थे, तब तो गृहस्थ हुए। लेकिन बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं पे खड़े उतरने वाले। लेखक कौन बाल गोविंद भगत सन्यासी लगते हैं। क्यों? क्योंकि संन्यास का आधार जो है वो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, और भगत में मानवीय सरोकार थे। वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी का कोई सामान बिना पूछे नहीं लेते थे, कभी दूसरे